मैं एक कहानी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था, और वो भी विलन बनकर। सिस्टम के ऑर्डर्स बहुत सिंपल थे। फीमेल लीड को अपने प्यार में फंसाओ, उससे सब कुछ निकलवा लो, और फिर उसे छोड़ दो। रास्ता साफ करो ताकि असली में लीड हीरो बनकर एंट्री मार सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सिस्टम ने मेरी एंट्री टाइम ही गलत डाल दी थी। विवियन के पास इस वक्त सिर्फ $200 बचे थे, और सिस्टम के ऑर्डर्स अभी भी वही थे। प्लेयर, जाओ उसे सेड्यूस करो। 1 हफ्ते में उससे मैसराटी निकलवाओ, और 1 महीने में मैंशन। मतलब उस लड़की को फंसाना था, धोखा देना था, और उससे पैसे निचोड़ने थे, जो खुद अभी छत से कूदने वाली थी। मैं सीधे सिस्टम से भिड़ गया, हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर ऑकवर्ड आवाज में बोला, अरे सॉरी प्लेयर, ये ओवरवर्क्ड इंटर्न अभी अभी जॉब पर लगा है, और डिप्लॉयमेंट टाइम में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें 2 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट होना था। वो 2 बार खासा, जैसे खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, टाइमलाइन थोड़ी ऑफ है, पर विलन की मिशन वही रहेगी। फिर उसका ड्रामा टूट गया और वो रोने जैसा हो गया। ये मेरी पहली जॉब है और मैंने इतना बड़ा मैस कर दिया। बॉस मुझे खत्म कर देगा। प्लेयर, प्लीज मुझे बचा लो। ये गलती कवर करने में मेरी हेल्प कर दो। मिशन खत्म होते ही मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। सुपरवाइजर से डबल पॉइंट्स रिक्वेस्ट करूंगा। अब अगर मैं सच में 2 साल पहले आता, जैसा होना चाहिए था, तो ओरिजिनल स्टोरी में विवियन की कंपनी अभी अभी पब्लिक हुई होती। सक्सेस की बड़ी वेव चल रही होती। बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम आग की तरह फैल रहा होता। वो राइजिंग टेक क्वीन थी, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। मैसराटी तो छोड़ो, वो मूड में आती तो मैंशन भी खरीद लेती। बड़े बड़े ओल्ड मनी टाइकून्स अपनी फैमिली में उसे बहू बनाने के लिए लाइन लगाए बैठे थे। सबको परफेक्ट पावर मर्जर चाहिए था, 2 ताकतवर फैमिलीज का मैच। लेकिन लगभग किसी को यह नहीं पता था कि विवियन के ग्रैंडफादर कभी कंट्रीसाइड में एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। तब उन्हें एक यंग फार्मर ने बचाया था, जिसका फैमिली नेम जी था। दोनों ने एक प्रॉमिस किया था, अगर आगे जाकर उनके बच्चों या पोते पोतियों में से कोई हुआ तो दोनों फैमिलीज रिश्ता जोड़ेंगी। बच्चों की बिट्रोदल तय कर दी जाएगी। लेकिन फिर लू फैमिली को सिटी वापस बुला लिया गया, और धीरे धीरे दोनों फैमिलीज का कॉन्टैक्ट टूट गया। वो बचपन की बिट्रोदल सब भूल गए, तब तक जब तक मैं, एक चालाक कोल्ड ब्लडेड विलन, कहीं से ये कहानी पढ़कर पूरे देश के दूसरे छोर से नहीं आ गया। मैं ओल्ड मिस्टर जी के ग्रैंडसन सेबास्टियन बनने का नाटक करने वाला था। मैं झूठ पर झूठ बोलता, विवियन के पैसों पर ऐश करता, उसे कॉन करता, और उसे फोर्स करता कि वो मुझे डेट करे, मुझसे एंगेजमेंट करे। और जैसे ही वो फ्रेम होकर बैंकरप्सी में गिरती, मुझे बिना पीछे देखे गायब हो जाना था। अगर वो अपनी जान देने की कोशिश भी करती तो मुझे पलक तक नहीं झपकानी थी, क्योंकि इस कहानी का असली मेल लीड असली सेबास्टियन था। ओरिजिनल नॉवल में ओल्ड मिस्टर जी के गुजरने के बाद सेबास्टियन को उनके विल में चाइल्डहुड बिट्रोदल के बारे में पता चलता है। वो ट्रेन बदलता हुआ, सफर पर सफर करता हुआ, आखिर विवियन की कंपनी तक पहुंचता है, और अगले ही पल वो विवियन को रूफ टॉप पर देखता है। वो एज पर खड़ी होती है, डगमगाती हुई, कूदने ही वाली होती है। यही सेटअप था, क्योंकि ये रिडेम्पशन स्टोरी थी। असली सेबास्टियन कभी हार्टलेस विलन की तरह उसे छोड़कर नहीं जाता। वो जेंटल था, काइंड था। वो विवियन को उसकी लाइफ के सबसे टूटे हुए, सबसे डेस्परेट मोमेंट पर बचाता। लेकिन अब वो कहाँ था? वो सोल स्टरिंग रेस्क्यू कहाँ था? और यहां विलन होकर मैं क्यों खड़ा था? सिस्टम 2 बार खासा। सॉरी प्लेयर, सिस्टम एरर की वजह से मेल लीड की अराइवल भी डिले हो गई है। वो फीमेल लीड से अभी 2 साल बाद मिलेगा। तब तक क्या आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट फॉलो करके फीमेल लीड को थोड़ा सा डिसीव कर सकते हैं? मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रूफटॉप के एज पर खड़ी विवियन ने एक डेलिब्रेट कदम बाहर रख दिया। उसके राइट हैंड में वो नेकलेस था जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसका पूरा शरीर डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी सेकंड गिर सकती है। अगर फीमेल लीड मर गई तो पूरी स्टोरी लाइन कोलैप्स हो जाएगी। मेरे दिमाग में विस्फोट होने वाला था। सोचने का टाइम नहीं था। अगले ही पल मैं पूरी ताकत से भागा और विवियन की वेस्ट पकड़ ली। ग्रीफ में डूबी हुई विवियन को कुछ समझ ही नहीं आया। वो पीछे की तरफ गिरी और हम दोनों धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। वो मुझे घूर रही थी, एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कहीं से अचानक आ गया था। कुछ देर बाद जैसे उसे समझ आया, उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं सच में जीना नहीं चाहती। आपके जाने के बाद मैंने उसे बीच में ही काट दिया। तुम फिर भी मरने वाली हो। अगर यहां असली सेबास्टियन होता तो वो विवियन को प्यार से कंफर्ट करता, धीरे धीरे उसे अबिस से वापस खींचता। लेकिन मैं सेबास्टियन नहीं था। मैं मेल लीड का स्क्रिप्ट नहीं चुरा सकता था। इसलिए अगले ही पल मैंने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया।
मरने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानती हो मैं कौन हूं? मैं वो आदमी हूं जिससे तुम्हारी शादी तय है। अभी हमारा हिसाब सेटल भी नहीं हुआ और तुम मरने चली हो। विवियन पूरी तरह शॉक हो गई। एक आदमी अचानक आसमान से गिरता है, खुद को उसका फ्यूचर हस्बैंड बताता है, किसी का भी दिमाग घूम जाए। वो सालों तक सीईओ रही थी, लेकिन उसकी पेशेंस कमाल की थी। थप्पड़ खाने के बाद भी उसने बस सिर हिलाया। आपको गलतफहमी हुई है। अगले सेकंड मैंने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। गलतफहमी? प्लीज, मैं एग्जैक्टली जानता हूं तुम कौन हो। तुम विवियन लू हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर स्वॉन ब्रदर्स थे। जी, विलेज में उन्होंने चाइल्डहुड बिट्रोदल तय की थी। मैंने सांस ली और बोलता गया। मेरे विलेज में सब जानते हैं कि लू फैमिली बहुत बड़ी बन गई है। तुम्हारी सिटी में कंपनी है, मैंशन है, तुम सीईओ हो। अब तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकती जैसे ये बिट्रोदल एग्जिस्ट ही नहीं करती। आखिर मैं तुम्हारा सीईओ हस्बैंड बनने वाला हूं। विवियन ने अपने लाल पड़े गाल को सहलाया। कुछ पल सोचा, फिर उठकर मुझे देखने लगी, जैसे कुछ कनेक्ट हुआ हो। सेबास्टियन, राइट? ग्रैंडफादर ने कभी ऐसा कुछ मेंशन किया था। लेकिन लू फैमिली अब कोलैप्स हो चुकी है। मैं अब वो इंसान नहीं रही। मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। हमें वो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, कहने वाली थी। और मैं उसे ये कहने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर बिट्रोदल खत्म हो गई तो उसे वापस रूफटॉप एज पर जाने से कौन रोकता? मैं तुरंत आगे बढ़ा और विलन एनर्जी के साथ उसकी कॉलर पकड़ ली। मैं उसके चेहरे पर चिल्लाया, क्या मतलब? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? तुम हार्टलेस, शेमलेस औरत। मेरे पूरे विलेज को पता है कि मैं पैसे वाली शादी करने यहां आया हूं। अब अगर तुम रिश्ता तोड़ दोगी तो मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, फिर मैं ही मर जाता हूं। और सच कहूं तो उस मोमेंट तक मैं खुद भी अपनी बात पर थोड़ा बिलीव करने लगा था। मैंने विवियन को साइड में धक्का दिया और रूफटॉप एज की तरफ भागा। कोई मुझे मत रोकना। विवियन ने अपनी लाइफ में ऐसा पागलपन शायद कभी नहीं देखा था। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर दौड़कर आई और मेरी वेस्ट पकड़ ली। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ बेवकूफी मत करो। मैं तुमसे शादी करूंगी, बस ये मत करो। ओह विवियन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। तुम बहुत काइंड थी, बहुत जेंटल, खुद जीना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी और को सफर करते हुए भी नहीं देख सकती थी। मेरे होठों पर हल्की सी सैटिस्फाइड स्मर्क आ गई, जैसे हम सालों पुराने दोस्त हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कैजुअली स्टेयरवेल डोर की तरफ ले जाने लगा। गुड, अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। सुनो, मेरे विलेज में मेरी बहुत डिमांड है। कई लोग मेरे पीछे पड़े थे और मैं तुम्हें लूट भी नहीं रहा। शादी के वक्त बस 300,000 दे देना, बस इतना ही। विवियन का सिर झटके से उठा। उसने मुझे घूरा। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी। पैसे नहीं तो उधार लिख लो। वेव करने का ऑप्शन नहीं है। मैं उसके करीब झुका। बेब, तुम नहीं चाहोगी कि लोग मुझ पर हंसे, है ना? मैं इमोशनली फ्रैजाइल हूं। अगर तुमने मेरे साथ ठीक बिहेव नहीं किया तो शायद मैं सच में रूफ से कूद जाऊं। विवियन चुप हो गई। दरअसल बैंक्रप्सी, सुइसाइड अटेम्प्ट और हर बिट्रेल के बाद उसके पास आर्ग्यू करने की एनर्जी ही नहीं बची थी। ये फॉर्मर सीईओ अब बैंक्रप्सी प्रोसेस की वजह से रहने की जगह तक खो चुकी थी। सिस्टम ने 30 मिनट्स पहले ही पास में एक छोटा सा रेंटल अपार्टमेंट अरेंज किया था। टूटी हुई विवियन के अंदर भी एक ऐसी एलिगेंस थी जो उस छोटे क्रैम्प्ड अपार्टमेंट में अजीब तरह से आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। वो हर इमोशन ब्लैंक एक्सप्रेशन के पीछे छुपा रही थी। उसने बस अपनी मां की छोड़ी हुई छोटी बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था और धीरे से बोली, थैंक यू। उसका चेहरा बेहद सुंदर था। मैं उसे एक सेकंड ज्यादा देर तक देखता रह गया, फिर हल्की स्माइल के साथ बोला, इतना फॉर्मल क्यों? मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूं, याद है? क्योंकि मैं काइंड हार्टेड मेल लीड जैसा बिल्कुल नहीं था। विलन के साइड में रहना विवियन के लिए आसान नहीं होने वाला था। विवियन सच में मरना चाहती थी। उसके पास पकड़कर रखने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसकी एम्बिशन, उसके फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स की बिट्रेल ने मिट्टी में मिला दी थी। रेंटल अपार्टमेंट के छोटे लिविंग रूम में वो वॉर्न सोफा पर चुपचाप सिकुड़कर बैठी थी। उसने वही कस्टम गाउन पहना था जो उसके फादर ने उसे तब दिया था जब उसका स्टार्टअप पहली बार सक्सेसफुल हुआ था। उस ड्रेस से उसकी बहुत यादें जुड़ी थी, इसलिए वो उसे बेच नहीं पाई थी। रात हो चुकी थी। वो चाहे जितनी कोशिश करती, उसे नींद नहीं आती। हर बार आंखें बंद करती तो वही दिन सामने आ जाता, कंपनी कोलैप्स होने का दिन। स्टॉक प्राइसेस फ्री फॉल में थे। इन्वेस्टर्स पैनिक में कॉल कर रहे थे। स्टाफ के चेहरों पर डर था। सब कुछ उस एक टेरिबल दिन में फ्रीज हो गया था। अब उसकी लाइफ पर एक ही शब्द की मुहर लग गई थी, फेलियर। विवियन उठकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और उसी पोजीशन में तब तक बैठी रही जब तक कर्टन से पहली सनलाइट अंदर नहीं आ गई।
वो अब भी मरना चाहती थी। उसके दिमाग में बस एक बात थी, फेलियर्स को जीने का हक नहीं होता। बिट्रोदल का क्या करना है, इसका भी कोई सल्यूशन नहीं था। लेकिन सेबास्टियन अभी यंग था। उसे उसके जैसे रैक के साथ भर घसीटना अनफेयर था। वो एक नोट लिख सकती थी, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर सकती थी। लू फैमिली खत्म हो चुकी है, अब वे इस बिट्रोदल के लायक नहीं रहे। डिसीजन लेकर विवियन ने आंखें बंद की, सोफा पर पीछे झुकी, एक गहरी सांस ली, फिर पेन और पेपर उठाया। उसने मुश्किल से पहली लाइन लिखी थी कि थप्पड़। मैंने उसके गाल पर जोरदार स्लैप मारा। पता है कितना टाइम हो गया है, उठो और जॉब ढूंढो। फीमेल लीड का टेम्पर बहुत अच्छा था, लेकिन दुनिया का सबसे पेशेंट इंसान भी अगर इतनी बार बिना वजह स्लैप खाए तो उसका लिमिट टूट ही जाता है। वो तुरंत खड़ी हुई और आधा लिखा नोट मसल कर बॉल बना दिया। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, खत्म हुआ तुम्हारा? वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। और सच कहूं तो उसे ऐसे देखकर मुझे रिलीफ मिला। मुझे उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। मुझे डर तब लगता था जब वो डेड क्वाइट हो जाती थी। मैंने थ्रोट क्लियर किया, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाया। फिर वुंडेड प्राइड वाली आवाज में बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। क्या मैं तुम्हें दो चार थप्पड़ भी नहीं मार सकता? तुम्हें खुद पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मेरी फ्यूचर वाइफ होने के नाते तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या तुम हमेशा मेरे सहारे जीने वाली हो? विवियन का चेहरा कभी सफेद पड़ रहा था, कभी लाल। सिस्टम भी इंप्रेस्ड हो गया। तुमने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल यूज किया, अब ये मरने के बारे में कैसे कंफर्टेबल फील करेगी? मैंने कैबिनेट से लैपटॉप निकाला। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ टेंस ऑफ थाउजेंड्स मंथली सैलरी वाली जॉब मिलना तो वॉक इन द पार्क होना चाहिए। रिज्यूम भेजो, अभी जॉब बोर्ड्स पर डालता हूं। इस बार विवियन ने अपोज नहीं किया। उसने क्वाइटली मेरा कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और अपना रिज्यूम भेज दिया। रिज्यूम शायद कई साल पुराना था, जब उसने अपनी कंपनी शुरू की थी। मैंने स्किम किया और मेरी आंखें लगभग चौंधिया गई। टॉप यूनिवर्सिटी, एडवाइजर नेशनल एकेडमिशियन, टॉप टियर जर्नल्स में पेपर्स। और असली शौक, जिस भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व रही, उसने सीरियस फंडिंग हासिल की और इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए। ये औरत सच में ब्रिलियंट थी। ऐसी कौन सी जॉब थी जो इसे नहीं मिल सकती? मैंने हर बड़े जॉब प्लेटफॉर्म पर जाकर वन क्लिक मास अप्लाई कर दिया। सेकंड्स में 100 से ज्यादा कंपनीज को एप्लीकेशन ब्लास्ट हो गई। विवियन ने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया। उसने सेल्फ मॉकिंग स्माइल दी। ये सब पास्ट है, अब हालात ऐसे हैं कि कोई सीरियस कंपनी मुझे नहीं रखेगी। मैंने उसे काट दिया। खुद को नीचे गिराना बंद करो। तभी मेरा फोन क्रेजी तरीके से बस करने लगा। ऐप पर कई कंपनीज बैक टू बैक मैसेज कर रही थी। हेलो, आर यू करेंटली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट? क्या ये सच में विवियन ल्यू हैं? मिस ल्यू, हम आपकी कन्वीनियंस पर इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहेंगे। हर मैसेज पोलाइट था, प्रोफेशनल था और हर कंपनी का नाम पहचाना हुआ था। मैंने विवियन का हाथ पकड़ा और ग्रिन किया। देखा फ्यूचर वाइफ, इतने लोग जानते हैं कि तुम कितनी कैपेबल हो। मैंने सैलरी रेंजेस चेक की, नंबर्स सॉलिड थे। जाओ, इंटरव्यू दो, काम करो, पैसे कमाओ, फिर सब मुझे दे देना। मैंने ऑनलाइन एक वॉच देखी है, लगता है मैंने उसे थका दिया था। विवियन ने साई किया, खड़ी हुई और अपनी नाक के ब्रिज को पिंच किया। फाइन, मैं जाती हूं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने पूछा, मैं साथ चलूं? उसने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, उसने मना किया था। और अपार्टमेंट में उसकी मां की चीजें भी पड़ी थी। लेकिन सिस्टम द्वारा चुना गया प्लेयर होने के नाते मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे चुपचाप टेल करूंगा, जस्ट इन केस उसे फिर कोई गलत आइडिया आए। थैंकफुली रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। विवियन कंपोज रही। जिस कंपनी में वो जा रही थी, वो उन्हीं में से एक थी जिसने ऐप पर मैसेज किया था। सबसे बड़ी या फेमस कंपनी नहीं थी, लेकिन स्मॉलर प्लेस से स्टार्ट करना उसके ऑड्स इंप्रूव कर सकता था। मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैंने बबल टी ली, एक प्लांटर पर बैठ गया और टैपियोका पर्ल्स चूसते हुए फोन में गेम खोल ली। प्लान यह था कि 1 घंटा वेट करूंगा, फिर से छुपकर उसे अगले इंटरव्यू लोकेशन तक फॉलो करूंगा। लेकिन बैली 20 मिनट्स हुए थे कि सिस्टम मेरे कान में चीख पड़ा, प्लेयर देखो, फीमेल लीड को शायद बाहर फेंका जा रहा है। नो वे। मैं तुरंत उठा और पास के पेड़ के पीछे छुप गया। यह बस इंटरव्यू था। मैनेजर से वैल्यूज क्लैश हो गई, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। कोई इंटरव्यू से फेंका कैसे जा सकता है? लेकिन सच में विवियन को सिक्योरिटी गार्ड्स ने लगभग धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो लड़खड़ाई, बैलेंस खोया, फिर समहाउ खुद को संभाला। पीछे सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स वाले कुछ लोग उसे इंसल्ट कर रहे थे। डिस्टेंस ज्यादा था, वर्ड्स क्लियरली नहीं सुनाई दे रहे थे। सिस्टम भी कंफ्यूज था। ये क्या हो रहा है? प्लेयर, जाकर चेक करोगे?
फीमेल लीड की इमोशनल स्टेट थोड़ी अनस्टेबल लग रही है। विवियन का सिर झुका हुआ था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। उसके हाथ में प्रिंटेड रिज्यूम अब भी टाइटली पकड़ा हुआ था। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए था? मैंने सिर हिलाया। विवियन की लाइफ इससे पहले स्मूथ सेलिंग थी। वो हर चीज में एक्सेप्शनल रही थी। अभी जो ह्यूमिलिएशन वो फेस कर रही थी, वो उसके लिए बिल्कुल नया था। अगर मैं अभी सामने चला जाता तो मैं उसे उसके सबसे लो, सबसे ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट में मेरे सामने एक्सपोज होने पर मजबूर कर देता, और वो भी एक तरह की क्रुएल्टी होती। मैंने फोन निकाला, एक सेकंड सोचा और वॉइस मैसेज भेजा। बेब, इंटरव्यू कैसा जा रहा है? न्यूज मिले तो बताना, मैं घर पर वेट करूंगा। प्लाजा के उस पार विवियन ने फोन निकाला, मैसेज देखा, लगभग तुरंत रिप्लाई किया, गॉट इट। विवियन कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने अपने क्लोथ स्ट्रेटन किए और नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। इस बार मैं बाहर वेट नहीं कर पाया। क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी। मैं क्वाइटली उसके पीछे अंदर गया और इंटरव्यू रूम के बाहर पोजीशन ले ली। कान वॉल से लगा दिया। अंदर से एक आवाज आई, विवियन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में आओगी। क्या तुम्हें अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड याद नहीं? उसने हर कंपनी को ईमेल किया है, सबको कहा है कि अगर तुम काम मांगने आओ तो तुम्हारी हेल्प न करें। सॉरी, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें आने से पहले वॉर्न कर देता। कहीं और ट्राई मत करना। कुछ जगह सिर्फ मना नहीं करेंगी, तुम्हें ह्यूमिलिएट भी करेंगी। मैं वही फ्रीज हो गया। क्या ये बेस्ट फ्रेंड कौन थी? लकीली विवियन तुरंत बाहर नहीं आई। वो अंदर वाले पर्सन से बात करती रही। मैं सुनता रहा जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो गई। उसे अंदर से बीट्रे किया गया था। विवियन ने उस औरत को अपनी बड़ी बहन जैसा माना था। माता पिता दोनों के गुजरने के बाद उसी ने विवियन को डार्कनेस से बाहर आने और कुछ बिल्ड करने के लिए एनकरेज किया था। इसलिए जब विवियन की कंपनी उड़ी और वो औरत इंटरनल डेटा मांगने आई तो विवियन ने बिना सेकंड थॉट सब हैंड ओवर कर दिया। उस औरत ने वही डेटा विवियन के कॉम्पिटिटर को बेच दिया। दोनों ने मिलकर विवियन को बैंकरप्सी में धकेल दिया। और फिर उसने बहुत कामली कहा, सॉरी। जब पैसे बीच में आते हैं तो दोस्ती की कीमत क्या रह जाती है। अब मुझे समझ आया कि विवियन मरने पर इतनी अड़ी क्यों थी। उसने सच में दुनिया पर फेथ खो दिया था। अगर सिर्फ बैंकरप्सी होती तो शायद वो संभल जाती। एंटरप्रेन्योर के लिए कमबैक की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो, पेरेंट्स गॉन, क्लोजेस्ट फ्रेंड का बिट्रेल, इतने के बाद कोई इंसान कैसे टिके? विवियन अभी भी अंदर थी। मैं क्वाइटली वहां से निकल गया। घर जाने का प्लान था, लेकिन बाहर एक ब्रांड न्यू डेजर्ट शॉप दिख गई। मैं अंदर गया और 6 इंच चॉकलेट केक खरीद लिया। जब मैं बाहर निकला, विवियन बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। इस बार सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। वो पहले से ज्यादा कंपोज्ड लग रही थी। एक्सप्रेशन काम, न्यूट्रल, और फिर हमारी आईज मीट हो गई। क्या कोइंसिडेंस है? मैं बस लंच लेने निकला था और तुम यहां मिल गई। मेरी टोन ब्राइट और इजी थी। इस बात को इग्नोर कर दो कि सिर्फ 2 घंटे पहले विवियन ने सीरियस टेक्स्ट भेजकर मुझे इन्फॉर्म किया था कि हम अभी पेट नेम्स वाले स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। मैंने फिर भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लगता है हमारी डेस्टिनी जुड़ी है। तो इंटरव्यू था, कैसा गया? कोई रिजल्ट? विवियन विजिबली स्टिफ हो गई। कुछ सेकंड्स की साइलेंस, एक शब्द नहीं, जैसे वो सब कुछ अंदर रोक रही हो। और फिर वो रोक नहीं पाई। रिजल्ट? फेल, सब फेल। कोई कंपनी मेरे जैसे इंसान को नहीं चाहती। इस दुनिया में कोई मुझे नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था बिट्रोदल कैंसिल कर देनी चाहिए। मेरे जैसी ब्रोकन इंसान पर टाइम वेस्ट करना सिर्फ तुम्हें हर्ट करेगा। वो एक कदम पीछे हट गई। हमारे बीच डिस्टेंस रखती। उसका सिर धीरे धीरे झुक गया। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे दूसरे स्लैब के लिए तैयार हो। फेयर इनफ। विलन के रूप में मेरा कैरेक्टर हॉट हेडेड और ब्रूटल था। जीरो एम्पैथी। और सिर्फ 2 दिनों में मैं उसे कई बार थप्पड़ मार चुका था। उसने आंखें बंद कर ली, वर्स्ट के लिए ब्रेस करते हुए, लेकिन इस बार उसके गाल पर स्लैप नहीं पड़ा। एक नरम साया आया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर रखा। किसने कहा कोई तुम्हें नहीं चाहता? तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेल लीड जब आखिरकार आएगा तो मुझे विवियन को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो अभी इतनी फ्रैजाइल स्टेट में थी। एक छोटी सी वेल मीनिंग लाइन नुकसान नहीं करेगी। विवियन मेरी बात और मेरे जेस्चर से पूरी तरह थ्रोन हो गई। वो लंबे समय तक फ्रीज रही, फिर धीरे धीरे सीधी हुई और बिना पलक झपकाए मुझे देखने लगी। उसके हर शब्द में सावधानी थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? लेकिन सेबास्टियन, रियलिटी देखो, मैं अब सीईओ नहीं हूं। मुझे जॉब तक नहीं मिल रही। मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम सोचते थे। हो सकता है तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़े। मैंने यौन किया और हाथ हिलाया। हाँ, अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला। चलो घर चलकर केक खाते हैं। मैंने थोड़ी बाइट ली थी। कमाल है, अब से जब भी कुछ गलत होगा
हम ये केक खरीदेंगे। डील। कुछ पल बाद विवियन ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों के अराउंड रैप कर दी। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, डील। जैसा एक्सपेक्टेड था, विवियन ने कुछ समय के लिए जॉब हंटिंग रोक दी। फेल्ड इंटरव्यूज के बाद उसने अपार्टमेंट में खुद को बंद कर लिया। पूरी तरह आइडल नहीं थी, क्लीनिंग और कुकिंग वही करती थी, लेकिन ज्यादातर टाइम वो सोफा पर अकेली कल होकर बैठी रहती, फोन हाथ में, पता नहीं क्या देखती रहती। कुछ दिन गुजर गए। अब सिस्टम पैनिक करने लगा। प्लेयर, प्लीज, फीमेल लीड सच में खत्म तो नहीं हो गई? तुम इतना काम कैसे हो? मिशन मिशन अगर वो भर ब्रोक रही तो हम उससे कुछ स्क्वीज कैसे करेंगे? क्या ये हमारी कोर मिशन की कंप्लीट बिट्रेल नहीं है? मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने य में फिंगर डाली और थ्रोट क्लियर किया। हाँ, मैं उसे थप्पड़ मारकर एक्शन में ला सकता हूं, लेकिन आखिर में वो गिव अप करेगी या आगे बढ़ेगी, ये चॉइस उसकी खुद की होनी चाहिए। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को देखो। पेरेंट्स और टीचर्स एक दो बार पुश कर सकते हैं, लेकिन टॉप स्टूडेंट बनने की ड्राइव अंदर से आती है। और विवियन, मुझे बिलीव है वो खुद उठेगी। 5 दिन बाद विवियन आखिर बाहर जाने के लिए तैयार हुई। मैं बेडरूम में गेम खेल रहा था। कॉर्नर ऑफ माई आई से देखा, वो डॉवे में खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी लैशेज उठीं। उसने वही गाउन पहना था जो उसके फादर ने छोड़ा था। हाथों में डॉक्यूमेंट्स का थिक स्टैक था। एजेस सॉफ्ट और वॉर्म थे, जैसे वो उन्हें कई बार पढ़ चुकी हो। उसने मेरा नाम पुकारा, लो और क्वाइट। सेबास्टियन। मैंने वेग सा जवाब दिया और राउंड खत्म होने तक ऊपर नहीं देखा। फिर मैंने उसके आउटफिट को देखकर फेक शॉक किया, आंखें बड़ी की और चिल्लाया, बेब, ये क्या हो रहा है? तुम भाग रही हो? विवियन ने लिप्स प्रेस किए। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर चुप हो गई, जैसे कोई अपनी लास्ट नर्व गैदर कर रहा हो। उसने डीप ब्रेथ ली। मैंने सोचा है, सेबास्टियन, तुम सही थे। मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरे पास अभी भी तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा ड्रैग डाउन नहीं कर सकती। मैं डेड वेट बनकर तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। उसने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा और धीरे धीरे बोली, मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूं। न्यू प्लान, बिल्कुल शुरुआत से, एक एक स्टेप करके। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैंने फोन नीचे रखा। मैंने उसे एक टाइट हग में खींच लिया। मुझे तुम पर बिलीव है, और विवियन ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने खुद को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 2 साल में उसने सच में कमबैक कर लिया। वो फिर से बिजनेस वर्ल्ड के सेंटर में वापस लड़कर पहुंची। एक बार फिर लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उसे लेजेंड कह रहे थे। फीमेल लीड का प्लॉट आर्मोर थोड़ा हेल्प कर रहा था, श्योर, लेकिन सबसे ज्यादा ये विवियन की अपनी ताकत थी। मैंने कभी किसी में इतनी रिलेंटलेस एनर्जी नहीं देखी थी। रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोना, इन्वेस्टर के बाद इन्वेस्टर से मिलना, हर डील, हर डॉलर के लिए पिच करना। उसके एनिमीज कम नहीं थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सिंसेरिटी से मूव हुए और उसे एक चांस देने को रेडी हो गए। लिमिटेड कैपिटल के साथ उसने पीस बाय पीस अपने रास्ते को क्लॉ करके वापस बनाया, और आखिरकार उसने अपनी पुरानी कंपनी बिल्डिंग रिक्लेम कर ली। जो विवियन उस वैली से वापस उठी थी, वो अब अपने पुराने शैडो जैसी नहीं रही थी। और समहाउ इन 2 सालों में हम दोनों और क्लोजर हो गए थे। वो क्लिंगी हो गई थी, हर लंच पर घर आ जाती थी। ये वही औरत थी जिसे पहले किसी से कुछ मांगना पसंद नहीं था। पता नहीं किसने उसे ये हैबिट सिखाई। कंपनी के शुरुआती दिनों में मनी टाइट थी, ज्यादातर पैसा ग्रोथ में वापस जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस स्टेबल हुआ, विवियन फिर से सीईओ वाली लाइफ में लौट आई। मेरे कुछ कहे बिना ही वो लेटेस्ट वॉचेस और शूज घर भेज देती। चूज कर लो, 2 लग्जरी कार्स, एक विला, सब मेरे नाम पर। बैंक कार्ड मेरे पास था। उसकी इनकम सीधे उसी में आती थी। हर महीने वो अपने लिए सिर्फ कुछ हजार पॉकेट मनी रखती। 2 साल में अमाउंट लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गया। फिर एक ऑर्डिनरी इवनिंग, वो वर्क से निकली और मैं उसके साथ हैंड इन हैंड चल रहा था। तभी उसने पॉकेट से रेड वेलवेट रिंग बॉक्स निकाला। उसने मुझे देखा। हर वर्ड केयरफुल, डेलिब्रेट और डेड सीरियस था। हनी, मेरे बैंक अकाउंट का हर सेंट तुम्हारा डाउरी है। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? विवियन अब मुझे हनी कहने में काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। मैंने पहले सिर्फ 300,000 मांगे थे, और अब 30 मिलियन, 100 गुना ज्यादा। लेकिन क्या मैं सच में यस कह सकता था? मेरा सिर फटने वाला था। क्या करूं? हम इतना आगे आ चुके थे। मैं रिफ्यूज करने के लिए कौन सा एक्सक्यूज देता? मैं उसे सच तो नहीं बता सकता था कि सब कुछ झूठ था, कि शादी नहीं हो सकती। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कान में कट कर आई, प्लेयर, ब्रेस योरसेल्फ। मेल लीड वापस आ रहा है। रील सेबास्टियन। क्या क्या मेरा हाथ रिंग लेने के लिए उठ चुका था, अब बीच में फ्रीज हो गया, धीरे धीरे वापस खिंच गया। रील सेबास्टियन। मुझे मानना पड़ेगा, विवियन मेरे साथ इतनी अच्छी रही थी। हमेशा हनी बुलाती थी,
कि कुछ समय के लिए मैं मेल लीड को भूल ही गया था। लगभग ये बिलीव करने लगा था कि मैं सच में जी फैमिली का ग्रैंडसन हूं। लेकिन अब टाइम था कि उसे उस इंसान को वापस दिया जाए जिससे वो सच में बिलोंग करती थी। सिस्टम ने थ्रोट क्लियर किया। उसकी आवाज में गिल्ट था। सॉरी प्लेयर, ऐसे मोमेंट पर बताने के लिए। मेल लीड इस वर्ल्ड का नेटिव है। सिस्टम ग्लिच की वजह से रील सेबास्टियन को बिट्रोदल के बारे में सिर्फ एक हफ्ते पहले पता चला। वो कल ही सिटी पहुंचा है और अभी लू टावर की तरफ जा रहा है। फिर सिस्टम मेरी तरफ मुड़ा। जहां तक आपकी बात है प्लेयर, आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। अग्रीमेंट के हिसाब से आपके सारे पॉइंट्स फुल रिटर्न कर दिए जाएंगे। आप जब रेडी हो लीव कर सकते हैं। मैंने गेज उठाई। विवियन मेरे सामने खड़ी थी। इस साइलेंस को 1 मिनट से ज्यादा हो चुका था। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। उसके हाथ में रिंग बॉक्स अब भी था, लेकिन सेकंड्स के स्ट्रेच होने के साथ उसका एक्सप्रेशन बदलने लगा। ब्रो हल्का सा सिकुड़ गया, जैसे वो खुद को ब्रेस कर रही हो। उसे क्लियरली कुछ गलत लग रहा था। उसने ब्रेथ लिया। सेबास्टियन, क्या हुआ? स्टाइल पसंद नहीं आया? दूसरा ले आऊं? मैंने आने वाले दर्द को दबाया। मैंने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसका चेहरा मेमोरी में जला देना चाहता हूं। फिर मैं आगे बढ़ा और उसे आखिरी बार हक किया। मुझे पसंद है, इसे चेंज मत करना। हे, तुम्हें वो छोटा चॉकलेट केक याद है जो मैंने तुम्हारे फर्स्ट इंटरव्यू वाले दिन खरीदा था? वेट करो, मैं अभी एक ले आता हूं। आज रात सेलिब्रेट करेंगे। और वहीं कहानी में मेरा पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद सिस्टम ने अपना प्रॉमिस निभाया। उसने मेरे ओरिजिनल मिशन पॉइंट्स डबल किए, उन्हें कैश में कन्वर्ट किया और अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। उसके ऊपर वो सब कुछ भी था जो विवियन पहले ही मुझे दे चुकी थी। किसी भी मेजर से देखा जाए तो मैं सच में वेल्दी था। और क्योंकि ये सब इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, मैंने स्टे करने का फैसला किया। मैंने सिस्टम से कहा कि मुझे मेरी रियल नेम लियम के साथ नई आइडेंटिटी दे। उसी रात मैंने फ्लाइट बोर्ड की और सिटी छोड़ दी। साउथ की तरफ निकल गया। एक वेल्दी आदमी के रूप में मैंने वो लाइफ जीनी शुरू की जिससे लोग जेलस होते हैं। फैशन लॉन्च इवेंट्स, आराम से लेटकर बैंक अकाउंट में बढ़ते नंबर्स देखना, और बस ये सोचते रहना कि सब कितना फ्लीटिंग है। 2 साल बाद ये लाविश लेकिन एम्प्टी रूटीन काफी हो चुकी थी। एक वाइल्ड थॉट मेरे दिमाग में आया। मैंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे मेरे एंसेस्टर्स शॉक हो जाते। मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करने वाला था। ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं अपने गाइस के साथ गेम्स खेल रहा था। एक एक करके सबके जॉस ड्रॉप हो गए। डूड, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे जैसे लोग बस आराम से बैठते हैं और जो है उसका मजा लेते हैं। चीजें स्टर मत करो। एग्जैक्टली। वैंग फैमिली के ओल्डेस्ट सन को जानते हो? मेरे डैड बचपन से उसका एग्जाम्पल देते थे। इतना ब्रिलियंट, इतना टैलेंटेड। फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने बिजनेस शुरू किया। 2 साल में 100 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिया। इतने पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता था, इतनी आसानी से जलाया नहीं जा सकता। पॉइंट्स वैलिड थे, लेकिन बात यह थी कि विवियन के साथ बिताए उन सालों ने मुझे पूरी तरह स्पॉइल कर दिया था। सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया जाता था, और जब भी मैं इरिटेबल या डिफिकल्ट होता, विवियन अपना चेहरा मेरे करीब लाती, ऊपर देखकर सॉफ्ट वॉइस में कहती, सेबास्टियन, अपसेट हो, चाहो तो मुझे हिट कर सकते हो। तुम्हें पहले ये पसंद था, याद है? मैं सच में वो डेज मिस करता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इस वर्ल्ड में सबसे कम डिग्निटी जिस टाइप के इंसानों की होती है वो है एम्प्लॉइज। कुछ 1000 पे करो और उन्हें ऑर्डर दो, चाहो तो उन पर चिल्लाओ। तो मैंने सोचा, बॉस ही क्यों ना बन जाऊं। सबकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट मैं सरप्राइजिंगली अच्छा निकला। मैंने मनी लूज नहीं किया, उल्टा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। बार में सबका जॉब फिर टेबल से टकरा गया। सब मुझसे सीखने की बेगिंग करने लगे। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरी कंपनी लगातार मनी ब्लीड कर रही है और मेरे पेरेंट्स मुझे फैमिली ट्री से काटने वाले हैं। फ्लैटरी ने मेरा सिर क्लाउड में पहुंचा दिया। ऑनेस्टली, ये कोई ग्रेट मिस्ट्री नहीं थी। बस वही अप्लाई किया जो मैंने विवियन को हैंडल करते हुए सीखा था। यंग पीपल को थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। नहीं, एवरीवन गोज थ्रू इट। अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? रिफ्लेक्ट करो, हार्डर वर्क करो। ब्रूटल, हां, लेकिन हमारी सैलरीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 7-8 गुना थी। बेनिफिट्स टॉप टियर थे। हर साल इंटरनेशनल ट्रिप्स थी। तो मेरे जैसे बॉस को टॉलरेट करने के बाद भी टॉप टैलेंट लाइन लगाकर ज्वाइन करता था, क्योंकि जो मेरे मैनेजमेंट में फोर्ज हो गया उसे फिर किसी बॉस से डर नहीं लगता। मैंने ग्लास उठाया और आसपास ईगर फेसेस को देखा। एक्चुअली आज रात हमारी कंपनी एक दूसरी फर्म के साथ डील क्लोज कर रही है। साथ चलो, देखो, हार्ड पार्ट डन है, बस फॉर्मेलिटीज बाकी है। इसीलिए मैं उन्हें शो ऑफ कराने कंफर्टेबल था। गाइस चीयर करने लगे, कार्स में बैठ गए और पूरा कन्वॉय ऑफिस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। मैं ग्रुप को कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में डील हैंडल करने वाले एम्प्लॉय को कॉल किया। मुझे लगा सब सेटल है,
लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले कॉन्टैक्ट की कांपती आवाज फोन से आई। बॉस, अभी वर्ड मिला है। उनकी साइड का साइलेंट इन्वेस्टर कई डिटेल से खुश नहीं है और पर्सनली आ रहा है। क्या? इस कंपनी से मेरा डायरेक्ट डील कभी नहीं हुआ था। यह नॉर्दर्न टेक स्टार्टअप था, कुछ साल पहले फाउंडेड हुआ था। रिसेंटली एक मिस्टीरियस बिहाइंड द सीन्स इन्वेस्टर ने इसे एक्वायर किया था। यह पर्सन बेहद प्राइवेट थी, लगभग कभी पब्लिकली नहीं दिखती थी, लेकिन गॉसिप कहती थी कि उसकी लाइफ में अचानक बड़ा टर्न आया था। वो शादी करने वाली थी, लेकिन प्रपोजल के मोमेंट पर ही जिस इंसान से प्यार करती थी उसने उसे छोड़ दिया। तब से वो कोल्ड और रूथलेस हो चुकी थी। उसके करीब जाना इम्पॉसिबल था। मैंने फोन कसकर पकड़ा। मेरी ब्रोड टाइट हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा भी नहीं था, बस कुछ मिलियन का। इतना वर्थ कि ये पर्सन खुद आए। मेरी कॉन्टैक्ट फोन पर बोलती रही। वो कह रहे हैं प्रॉफिट स्प्लिट वर्क नहीं कर रहा, रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, प्लस प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्टेड कॉस्ट्स, लॉन्ग टर्म मार्जिन्स। जितना सुनता गया उतना मेरा पेशेंस टूटता गया। मैं कॉन्फ्रेंस रूम डोर तक पहुंच चुका था। मैंने डोर धक्का देकर खोला और अंदर घुसते ही शुरू हो गया। सीरियसली, हम ये कर रहे हैं? जो डील हमने दी थी वो टेबल पर बेस्ट ऑफर थी, और अब सब अग्री करने के बाद आप लोग टर्म्स चेंज करना चाहते हैं? आपको लगता है मैं कोई ऐसा हूं जिसे पुश अराउंड किया जा सकता है? मुझे पता था मेरी टीम की गलती नहीं थी, इसलिए पूरा एंगर सामने वाली साइड पर गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सो कॉल्ड बिग इन्वेस्टर कौन है। मैं हर डील में फेयर प्रॉफिट रूम देता हूं, लेकिन पीछे नहीं हटता। मेरे साथ काम करने के लिए बहुत कंपनीज लाइन में है। अगर ये कंपनी नहीं चाहती तो अगली आ जाएगी। मैं स्क्वायर अप होकर उन्हें घूर रहा था, फिस्ट क्लेंच्ड। बस टेबल पर हाथ मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मेरे साइड में आई और मेरी बंद उंगलियों को एक एक करके केयरफुली खोलने लगी। उसका चेहरा मेरे करीब आया। उसकी वॉइस मेरे कान के पास से गुजरी। टेबल को मत मारो, मुझे मारो, पहले की तरह। शायद इससे तुम्हें हेल्प मिले। मैं स्टिफ हो गया, मुड़ा और फ्रीज हो गया। वो विवियन थी, वही इन्वेस्टर। 2 साल बाद भी विवियन लगभग वैसी ही दिख रही थी। उसके हाथ अब भी मेरे हाथ को टाइटली पकड़े हुए थे। उसकी गेज जल रही थी, जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ फियर्स ऑब्सेसिव और जिंदा हो। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी, सेबास्टियन। रूम में हर हेड हमारी तरफ घूम गया। सिर्फ दूसरी कंपनी की टीम नहीं, मेरे अपने गाइज भी। सब नेक स्ट्रेच करके विस्पर करने लगे। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? इन्वेस्टर है क्या? किसी ने सुना है इसके बारे में? मीनवाइल विवियन मेरा हाथ पकड़े रही और बार बार मुझे सेबास्टियन कहती रही, और मैं अंदर से स्पाइरल होने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। मैं सेबास्टियन नहीं हूं, समझी? मैं फेक था। तुम्हारा रील फियांसे है। वो 2 साल सब झूठ था। हाँ, सब झूठ था। लेकिन क्या किसी को पता था कि सिर्फ एक पल के लिए मैं चाहता था कि मैं सच में सेबास्टियन होता? कोई ऐसा जो ओपनली ऑनेस्टली उसके साथ रह सके। लेकिन मैं सिर्फ सिस्टम द्वारा समन किया गया प्लेयर था, एक ग्रीडी वेन विलन। तो विवियन, तुम चाहे जो लेने आई हो, तुम्हारे लिए डेस्टिन्ड इंसान कोई और है। प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। मुझे उन 2 सालों की मेमोरी में वापस मत खींचो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो शायद मैं बिलीव करना शुरू कर दूंगा कि मेरे जैसा कौन मैन जो सिर्फ पैसे चाहता था सच में तुमसे प्यार कर बैठा था। मैंने आंखें बंद की, एक डीप ब्रेथ लिया, फिर हाथ छुड़ाया और स्टेयर्स से नीचे भाग गया। ब्रिलियंट। ग्राउंड फ्लोर पहुंचते पहुंचते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने गाइस की कार में आया था। मेरी अपनी कार कहीं और पार्क थी। अभी ड्राइवर बुलाता तो बहुत देर हो जाती, लेकिन कुछ मिनट्स बाद एक रोल्स रॉयस मेरे सामने आकर रुकी। विंडो धीरे धीरे नीचे हुई। विवियन का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वर्ड्स अनइवनली बाहर आ रहे थे, लेकिन इस बार उसने मेरा रील नेम सही बोला। लियम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। मैं जानती हूं तुम सेबास्टियन नहीं हो। मैं जानती हूं अब तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे बीच के वो 2 साल फेक नहीं थे। तो तुम गई क्यों? उसकी आंखें लाल थी, जैसे आंसू रोक रही हो। मैंने नजर हटा ली। कुछ अचानक अंदर खिंच रहा था। लेकिन रील सेबास्टियन का क्या? विवियन वही तो है जिसने तुम्हारे साथ सच में वो प्रॉमिस किया था। विवियन ने ब्लिंक किया। वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज लग रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि मैं उसका नाम क्यों ला रहा हूं। उसने कुछ सोचा, फिर जैसे कोई डिसीजन सेटल हुआ। सेबास्टियन, ठीक है, चलो उससे मिलते हैं। अर्ली इवनिंग तक विवियन और मैं एक डिफरेंट सिटी में खड़े थे। सब कुछ सरियल लग रहा था। मैं अभी भी प्रोसेस कर रहा था। विवियन ऑलरेडी अपने असिस्टेंट को कॉल कर चुकी थी। सेबास्टियन से कांटेक्ट हुआ, उसका एड्रेस भेजो और उसे और उसकी वाइफ को बता दो कि हम आ रहे हैं। उसकी वाइफ
सेबास्टियन मैरिड था। जब तक विवियन और मैं सेबास्टियन के ब्राइट स्पेशियस लिविंग रूम में बैठे, मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। उसकी वाइफ की पर्सनालिटी बहुत वार्म थी। मैंने कई बार ब्लिंक किया। आखिर मैंने सेबास्टियन को गार्डन में बाहर बुलाया। थोड़ा ऑकवर्ड होकर मैंने शुरू किया, सेबास्टियन, मुझे सॉरी कहना है। मैंने 2 साल तक तुम्हारी आइडेंटिटी बोरो की। अगर मैं बीच में नहीं आया होता तो क्या स्टोरी इतनी अलग होती? सेबास्टियन ने अपनी नाक के टिप को स्क्रैच किया। उसका रिएक्शन भी विवियन जैसा ही था, पूरी तरह थ्रोन ऑफ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर हंसा। नो नो, इट्स फाइन। एक्चुअली मुझे तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। उसने मेरी कंफ्यूजन देखी और समझाना शुरू किया। जब मैं पहली बार विवियन को ढूंढते हुए गया था, उसका टेम्पर अनबिलीवेबल था। उसने मेरे फेस पर मुझे फ्रॉड कहा। तब वो सब कुछ जगल कर रही थी। तुम्हें ढूंढना, कंपनी रीबिल्ड करना, जिन्होंने बीट्रे किया उनसे हिसाब लेना, हर दिन खुद को खत्म कर रही थी। मैं वैसे भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। मैं बस इसलिए आया था क्योंकि सिटी में लू फैमिली ही मेरा ओनली कनेक्शन था। सोचा था सक्सेसफुल इंसान से हिच करके कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन उसे हर दिन रेज करते देखना, डेड फिश फेस लेकर घूमते देखना, मैंने डिसाइड किया कि इस इंसान से दूर रहना ही बेस्ट है। तो मैंने उसे सीधे कहा, बिट्रोदल ऑफ। और जैसे ही मैं डोर से बाहर निकला, वहां मेरी वाइफ खड़ी थी, लू टावर के बाहर फ्लावर्स लेकर। उसने कहा वो विवियन की बिजनेस पार्टनर है और मुझे पहली बार देखते ही मिलना चाहती थी। सेबास्टियन ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। उसकी टोन वार्म और इजी थी। तो देखो, मेरा नेम यूज करने के लिए खुद को मत खाओ। अगर विवियन और मैं किसी पुराने फैमिली अरेंजमेंट की वजह से सच में साथ हो जाते, तो हम दोनों में से कोई हैप्पी नहीं होता। जिन लोगों को लाइफ साथ बितानी चाहिए, वो वही होते हैं जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो सच में एक दूसरे को चूज करते हैं। लियम, मुझे मेरा पर्सन मिल गया। तुम्हारा क्या? वो बैली बोलकर खत्म हुआ था कि विवियन हाउस से बाहर निकली। शायद हम बहुत देर बाहर रह गए थे। उसके चेहरे पर एंजाइटी और पैनिक की फ्लैश आई जब तक उसने मुझे देख नहीं लिया। फिर वो थोड़ी रिलैक्स हुई, तेजी से आई और खुद को मेरी आर्म्स में फेंक दिया। उसने माउथ कॉर्नर टक किया और मेरा फोन मेरे हाथ में दे दिया। ये लगातार बज रहा था। कोई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। मैंने सेबास्टियन की तरफ देखा और फोन लिया। श्योर इनफ, मेरे गाइस के ग्रुप चैट में डजन्स ऑफ मैसेजेस थे। क्योंकि विवियन अचानक प्रकट हुई थी और मैं बिना एक्सप्लेनेशन भाग गया था। सब पूरी तरह लूज कर चुके थे। क्या हो रहा है? क्या लियम का इससे कुछ है? मैं 80% ऑड्स देता हूं कि आज रात उसकी खबर नहीं मिलेगी। लियम प्रिटी फेस से स्वे नहीं होता। भाई, वो शायद ऑलरेडी उसके साथ पैचअप कर चुका है। क्या? मेरा चेहरा पहले रेड हुआ, फिर पेल। ऑलमोस्ट फोन जमीन पर फेंक दिया। विवियन ने भी स्क्रीन देख ली। उसने अपनी नाक के टिप को टच किया। लियम, हमें सेकंड चांस लेना चाहिए। सेबास्टियन और उसकी वाइफ दोनों हमें वार्म स्माइल्स के साथ देख रहे थे। मेरा फेस गर्म हो गया। मैंने विवियन के चीक को पिंच किया। क्विट होम। उसने ज्यादा पुश नहीं किया, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। वापस जाना लेट था। सेबास्टियन ने स्टे करने को कहा, पर मैं इंपोज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नियर बाय होटल बुक कर लिया। विवियन मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आई और डॉवे में लिंगर करने लगी, जैसे कुछ भारी बात उसके अंदर अटकी हो। कुछ हेजिटेशन के बाद उसने दोपहर वाली बात वहीं से कंटिन्यू की। लियम, मैं तुम्हारे साथ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूं। सच में, मुझे पता था वो मुझे यहां तक चेस करके आई थी। मैं हमेशा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन प्रैक्टिकल साइड का क्या? विवियन, तुम्हारी कंपनी नॉर्थ में है। मैंने साउथ में रील बिजनेस बिल्ड किया है। मैं मूव करने को रेडी नहीं हूं। उसने क्विकली मुझे कट कर दिया, फर्मली सिर हिलाया। लियम, तुम्हें मेरे लिए कभी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैंने बिजनेस सेंटर इस तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे सिटी में फुल टाइम बेस्ड हो सकती हूं। मैं पॉज हो गया। जहां तक मुझे पता था, लू फैमिली ने कभी अपना होम सिटी नहीं छोड़ा था, सिवाय उस समय के जब उसके ग्रैंडफादर कंट्रीसाइड भेजे गए थे। फिर अचानक कुछ क्लिक हुआ। वेट, ये कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग इतनी इम्पॉसिबली पिकी क्यों बन रहे थे? सब कुछ सेटल था, फिर भी तुम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम निकाल रहे थे। विवियन पैनिक हो गई। उसके कानों के टिप पिंक हो गए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ी। नो 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 लियम, मुझे बस तुमसे मिलने का रीजन चाहिए था। तुम्हारी टीम ने कहा था कि तुम कभी पर्सनली नहीं आते, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर लाने के लिए ये टेरेबल आइडिया बनाया। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो और प्रोजेक्ट भूल जाओ। चाहो तो लू कॉर्प के सारे प्रॉफिट्स तुम्हारे। ये सुनकर मैं 2 साल पहले चला गया। 2 साल पहले भी विवियन ने अपनी एंटायर इनकम मुझे दे दी थी कि मैं जो चाहूं करूं। उसका एक्सप्रेशन अब भी बिल्कुल वैसा ही था, कंप्लीटली सीरियस। उसकी गेज क्लियर थी और उसके हाथ में वही रेड वेलवेट बॉक्स था।
वो रिंग जो वो मुझे कभी दे नहीं पाई थी। लियम, क्या तुम अब भी इसे लोगे? आफ्टरनून लाइट ऐसा लग रहा था जैसे 2 सालों का सफर करके वापस हम पर गिर रही हो। मैंने जेंटली उस बॉक्स पर अपनी हैंड क्लोज कर दी। अब मैं सेबास्टियन बनने का नाटक करने वाला प्लेयर नहीं था। इस बार असली लियम और विवियन को सच में शुरुआत का मौका मिल रहा था।